Next topic is meter bridge. नेक्स्ट टॉपिक इज मीटर ब्रिज। बेटा आज की क्लास में हम 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आज की क्रैश कोर्स के हिसाब से। आज की सिंगल क्लास से एक क्वेश्चन पक्का आएगा और आपने पीछे जो सेल वाली क्लास पढ़ी है, एक क्वेश्चन सेल से हर साल पक्का आता है। अगर आप 2010 के बाद के सारे पेपर नीट के देखो तो लगभग 9 साल के पेपर के अंदर आपको 7 बार क्वेश्चन, मतलब टोटल 9 साल के पेपर में आपको 12-13 क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज और गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं आता। अगर आपने आज की क्लास को ढंग से नहीं किया, एक बार की जगह 2 बार नहीं पढ़ा, तो बेटा आपका एक क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीटर ब्रिज और इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। इन दोनों से हर बार एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। अब हम बात कर रहे हैं मीटर ब्रिज की। बड़े ध्यान से समझना, बेसिक सी चीजें आपको पता है, मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा, पहले थोड़े से बेसिक आपको बता रहा हूं। मीटर ब्रिज का नाम मीटर ब्रिज क्यों पड़ा? 1 मीटर की वायर होती है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है, इसलिए इसको हम मीटर ब्रिज बोलते हैं। क्लियर है बेटा? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें क्या होता है, ये मेरे पास एक वुडन का बॉक्स होता है, उस वुडन के बॉक्स पे ये वायर लगी होती है। ये बेटा 1 मीटर लंबी वायर है AB। ध्यान से सुन लेना, पहले बोल रहा हूं, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। AB 1 मीटर लंबी वायर है। यहां पर इस AB के बाद इस AB वायर के पास यहां पर हमारे पास L शेप में 2 थिक कॉपर स्ट्रिप लगे हुए होते हैं, L शेप में ऐसे। थिक क्यों होते हैं? थिक होने का पर्पस वही है कि इनका रेजिस्टेंस कम हो जाए कॉपर का, इसलिए कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है। बीच में यहां पर एक ये थिक कॉपर का स्ट्रिप होता है। हाँ बेटा क्लियर है? अब यहां से इन 2 पॉइंट के बीच में, यहां 2 पॉइंट्स होते हैं, यहां 2 पॉइंट्स होते हैं, एक यहां होता है। इन दोनों के बीच में हम गैल्वेनोमीटर से जोकी कनेक्ट करते हैं। इन 2 पॉइंट्स के बीच में बैटरी लगी हुई होती है। हाँ बेटा, अब इन 2 पॉइंट्स में हम एक अननोन रेजिस्टेंस लगा देंगे और इन 2 पॉइंट्स में हम एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस बॉक्स R लगा देंगे। कोई डाउट है यहां तक? मान लो ये 1 मीटर लंबी वायर है, मान लो ये L लेंथ है, तो बेटा ये बच गई 100 - L। कोई डाउट है यहां तक? अब बड़े ध्यान से जब मैं इसको पूरा डिराइव करता हूं, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया XR, इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस, इस वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हम सेम मानते हैं। अगर इफ गैल्वेनोमीटर रीड्स 0, इफ गैल्वेनोमीटर रीड्स 0, अगर ये गैल्वेनोमीटर 0 रीड कर रहा है, मतलब मुझे बैलेंस पॉइंट मिल गया। अगर ये बैलेंस पॉइंट मिल गया तो इसका मतलब है बेटा दिस बाय दिस, दैट इज x बाय r शुड बी इक्वल टू L बाय 100 - L। ये मैंने नेग्लेक्टिंग एंड करेक्शन लिखा है, अभी मैंने इसमें कोई एंड करेक्शन कंसीडर नहीं की। एम्स प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है कि यहां पर एंड करेक्शन E1 मान लेता हूं, यहां पर एंड करेक्शन E2 मान लेता हूं। एक्चुअली क्या है, इस A और B पॉइंट पर भी कुछ ना कुछ वायर इसके अंदर हो गई, तो इस यहां पे बोलते हैं एंड A पे, A एंड पे एंड करेक्शन E1 है, B एंड पे एंड करेक्शन E2 है, तो उस केस में फॉर्मूला बन जाएगा L प्लस E1 बाय 100 - L प्लस E2। अगर एंड करेक्शन दी हुई है तो ये लगाना है, जहां से आप x निकाल सकते हो, r पता हो। अगर आपको x पता लग जाए तो आप फॉर्मूला लगा दो, x इक्वल टू रो L बाय ए, रो लेंथ L1 बाय ए। तो आपने क्या किया, इस वायर की लेंथ निकाल ली, इस वायर का एरिया निकाल लिया, तो आपको इस वायर की रेजिस्टिविटी भी पता लग सकती है। तो मीटर ब्रिज का काम क्या होता है? मीटर ब्रिज इज यूज्ड टू, मीटर ब्रिज का काम क्या होता है, बड़े ध्यान से समझना है। मीटर ब्रिज इज यूज्ड टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, पहला पॉइंट। दूसरा, मीटर ब्रिज इज यूज्ड टू फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ अननोन मटेरियल, दूसरा पॉइंट।
तीसरा, मीटर ब्रिज इज यूज्ड टू वेरीफाई द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉज सीरीज और पैरेलल। मुझे दो अननोन रेजिस्टेंस है, एक x और एक y, पहले यहाँ x लगाऊंगा निकाल लूंगा, फिर y लगाऊंगा निकाल लूंगा, फिर क्या किया, दोनों को सीरीज में करके कैलकुलेट करके निकाला तो देखा आंसर x प्लस y आ गया, मतलब सीरीज में आंसर R1 प्लस R2 होता है। फिर पैरेलल में लगा के देखा तो देखा आंसर आ गया xy बाई x प्लस y आ गया, मतलब पैरेलल में आंसर 1 बाई r इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 होता है। क्लियर है। मीटर ब्रिज की वायर 1 मीटर लंबी होती है। मीटर ब्रिज की वायर कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन की बनी होती है, क्योंकि इसका अल्फा कम होता है तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस ज्यादा डिपेंड नहीं करता, आपको ये पता होना चाहिए। मीटर ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव। व्हीटस्टोन ब्रिज बेटा सबसे ज्यादा सेंसिटिव कब होता था, जब व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे ज्यादा सेंसिटिव तब होता था जब चारों रेजिस्टेंस इक्वल हो जाते थे। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस इक्वल होंगे तो ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा, तो मीटर ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव। सबसे ज्यादा सेंसिटिव कब होगा, मीटर ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव व्हेन द बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन्ड एट द मिडल ऑफ द वायर, दैट इज एट 50 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या कह रहा हूं। इन केस ऑफ बैलेंसिंग ऑफ द मीटर ब्रिज, जब बैलेंस हो जाता है मीटर ब्रिज, बैलेंस पॉइंट आ जाता है, एट बैलेंस पॉइंट वी कैन इंटरचेंज द गैल्वेनोमीटर एंड द बैटरी, वी कैन इंटरचेंज द गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द बैलेंस पॉइंट इन दिस केस। ये आपको क्लियरली चीजें पता होनी चाहिए। मीटर ब्रिज की बेसिक सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आपको मेन ये फॉर्मूला याद रखना है, x बाय आर शुड बी इक्वल टू l बाय 100 माइनस l। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी 4-5 क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, एटलीस्ट 3-4 तो हम करेंगे ही, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। जब आपको वो क्वेश्चंस हो जाएंगे, मैं सीधा प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन कराऊंगा, 1-2 क्वेश्चन इधर से करा दूंगा अलग से, बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। तो आपको बड़े ध्यान से समझना है कंसेप्ट को, क्योंकि मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर दो ऐसे टॉपिक हैं जहां से 99% चांस है कि एक क्वेश्चन पक्का आएगा। इसलिए आज की क्लास में मैं सिर्फ मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर और गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन एमीटर वोल्टमीटर में वही रखूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है एटलीस्ट 2 बार जरूर, 2 बार कम से कम 2 बार आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एक क्वेश्चन बिल्कुल सही, इसमें से आपका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो चीजें बहुत बढ़िया से हो जाएगी। अब हम देख रहे हैं मीटर ब्रिज पे बेस आए हुए 2 क्वेश्चन हैं नीट के अंदर, वो देख रहा हूं। पहला क्वेश्चन उड़ीसा नीट 2019 में आया हुआ है। क्वेश्चन समझना है पहले, बाद में हम क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ठीक है। और पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम ये जो क्वेश्चन कर चुके हैं, ये कंसेप्ट हमारी क्लास में हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसका मतलब आपको जितने भी पेपर में चीजें आएंगी, क्लास वाले कंसेप्ट आएंगे, बेटा ढंग से समझना है। क्या है, द मीटर ब्रिज शोन इन द बैलेंस पोजीशन विद P by Q इक्वल टू L1 by L2। P by Q will be equal to L1 by L2। वैसे भी पता होना चाहिए L1 plus L2 is 100। If we now interchange the position of galvanometer and cell, galvanometer और cell को कर दूं, will the bridge work? बताओ बेटा। Yes, हमने पढ़ा है at balance condition we can interchange the galvanometer and battery, and by doing this there will be no effect on the balance condition। will there be any effect on the balance condition? answer will be no। effect कोई भी नहीं होगा balance condition पे, balance condition भी सेम की सेम रहेगी। तो what will be your answer? क्या मैं इंटरचेंज कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं। क्या P by Q की रेशियो चेंज हो जाएगी या सेम रहेगी बेटा? सेम रहेगी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज में भी बताया था, मीटर ब्रिज में भी आपको बताया है अभी आज की क्लास के अंदर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द रेजिस्टेंस इन द 2 आर्म ऑफ द मीटर ब्रिज आर 5 ओम एंड R ओम रिस्पेक्टिवली। एक 5 ओम है, एक R ओम है। Now when resistance R is shunted with an equal resistance, shunted का मतलब क्या होता है बेटा? शंट करने का मतलब उसके पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगाना, पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाना। shunted with an equal resistance, the new balance point is at 1.6 L1, the resistance R is। अभी की सिचुएशन के हिसाब से पहली इक्वेशन बन गई 5 by R should be equal to L1 by 100 minus L1। कोई डाउट? समझ में आ गया? अब कह रहा है R को शंटेड कर दिया एक और इक्वल R से, तो R का पैरेलल कितना हो गया बेटा? R by 2। दूसरी इक्वेशन क्या बन गई? 5 by R by 2 should be equal to न्यू बैलेंस पॉइंट L1 की जगह 1.6 L1, 1.6 L1 by 100 minus L1, 100 minus 1.6 L1। कोई डाउट?
आपको r की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है बेटा? r की। अगर मैं l की वैल्यू निकाल दूं तो मुझे r की वैल्यू पता लग जाएगी। मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देता हूं, ठीक है। तो आप बड़े ध्यान से समझना क्या कर रहा हूं मैं। ये ऊपर गया 10/r हो गया, ये हो गया बेटा 10/r, नीचे वाली टर्म होगी 5/r। मैंने इसको डिवाइड किया। 10/r की जगह ऊपर आ गया 1.6L1 बाय 100 माइनस 1.6L1 डिवाइड बाय, बेटा जब इससे डिवाइड किया तो ये आ गया L1 बाय 100 माइनस L1, R से R कट गया, ये 5 से गया 2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर ऐसा हो गया तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं बेटा, ठीक है। इस टर्म को इधर, ये टर्म ऊपर चली जाएगी, जैसे ऊपर जाएगी क्या बनेगा देखो आप, ऊपर तो इधर तो 2 बच गया इज इक्वल टू, ऊपर वो बचा 1.6L1 इंटू 100 माइनस L1, और नीचे क्या बचा बेटा L1 इंटू 100 माइनस 1.6L1। कोई डाउट? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं बेटा क्या बना, 2L1 इंटू 100 दैट इज 200L1, समझ आ गया। माइनस 1.6L1 स्क्वायर इंटू 2 दैट इज 3.2L1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, क्लियर है ना। ऊपर क्या बनेगा 1.6 इंटू 100 दैट इज 160L1 माइनस 1.6L1 स्क्वायर, माइनस 1.6L1 स्क्वायर। मैंने क्या किया, टर्म्स को बेटा रीअरेंज किया है सिर्फ। अब इस तरफ इस साइड ले आता हूं, इसको सारी टर्म्स को एक साइड ले जाऊं, उधर ले जाऊं तो ये बच गया 1.6L1 स्क्वायर, ये 160 है, ये इधर चला जाएगा तो माइनस 40L1 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया मैंने क्या किया, इज इक्वल टू 0। कोई डाउट है यहां तक? अब यहां से क्या कॉमन आ गया बेटा, L1 कॉमन आ गया, L1 कॉमन आ गया, क्या बचा 1.6L1 माइनस 40 इक्वल टू 0। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां से मेरे पास L1 की वैल्यू आ गई कितनी, 40/1.6, क्लियर है यहां तक? तो ये आ गया बेटा 400/60। कैंसिल करता हूं, 16 2 जा 32, 8 25, तो L1 इज 25 सेंटीमीटर। दिस इज नॉट द आंसर। आंसर में मुझे R निकालना है ना कि L1। आंसर में मुझे R निकालना है ना कि L1। अब मैं वैल्यू यहां पुट कर दूं, अगर मैं यहां पे वैल्यू पुट करूं तो 5/R इज इक्वल टू L1 की जगह 25 बाई 100 माइनस 25 इज 75, ये गया 3 पे, तो यहां से बेटा R इज 15 ओम इज योर आंसर। R की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 15 ओम, ये आपका आंसर आ गया। देखो कैलकुलेशन में थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो आपको अकॉर्डिंगली ऐसा करना पड़ेगा तभी आपका आंसर आएगा। क्लियर है यहां तक बेटा? कोई डाउट है? शॉर्टकट से भी कर सकते हो आप। मान लो L1 इज 50 सेंटीमीटर, एक बार मान लेते हैं हम L1 50 सेंटीमीटर है। अगर 50 होता तो बेटा 5 5 बराबर आती ऑप्शन, है ना। आप क्या करो, एक बार आप अपनी साइड से मान लो आपका R, मान लो मैंने मान लिया 15 है, तो रेशो 1:3 आई, तो ये भी 1:3 आनी चाहिए। फिर 1.6 टाइम करके देखो, फिर रेशो दोबारा से उसी के अकॉर्डिंग आनी चाहिए, है ना, पैरेलल करने के बाद। तो अकॉर्डिंगली आप वैसे भी करके देख सकते हो, ये तो बेस्ट मेथड है ही अपने पास करने का, विदाउट शॉर्टकट करना हो तो ये ऐसे है। कई चीजें शॉर्टकट से नहीं होती, किसी में टाइम लगता है, तो आपको इस क्वेश्चन को ऐसे करना चाहिए। नीट 2014 में मीटर ब्रिज पे बेस आया हुआ क्वेश्चन है। कुछ और क्वेश्चंस मीटर ब्रिज पे बेस तो देखते हैं बेटा क्या है। पहला क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज कनेक्टेड इन वन गैप ऑफ द मीटर ब्रिज and an unknown resistance R greater than 2 ohm is connected in other gap. मीटर बेटा R 2 से बड़ा है। When these resistances are interchanged, balance point shifts by 20 centimeter. Find the unknown resistance R. पहले 2 था by R should be equal to, मान लो बैलेंस लेंथ X थी या L थी, by 100 minus L। पहली इक्वेशन समझ में आ गई। अब क्या किया, R और 2 को इंटरचेंज कर दिया तो R/2। बेटा अगर पहले बैलेंस लेंथ L थी तो बेटा ये L है तो ये L से बड़ा है, क्यों? क्योंकि 2 छोटा है, R बड़ा है, तभी तो रेशियो ये बड़ी आएगी।
अब ऊपर बड़ा हो गया, नीचे छोटा हो गया, और बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स बाय 20 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, मतलब 20 सेंटीमीटर या तो ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। अब ऊपर बड़ा नंबर आ गया तो बैलेंस लेंथ पहले से बड़ी हो जाएगी, बाय 100 माइनस L माइनस 20 या L प्लस 20 हो गया। अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं तो मेरे हिसाब से ये सेकंड इक्वेशन आ गई, R/2 शुड बी इक्वल टू L प्लस 20 बाय 80 माइनस L। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 थी। मैं इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2/R इंटू R/2 शुड बी इक्वल टू L बाय 100 माइनस L इंटू L प्लस 20 बाय 80 माइनस L। हाँ बेटा, समझ आ गया मैंने क्या कहा? क्लियर है? R से R कट गया, 2 से 2 कट गया। मैं पहले L निकाल लेता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। ये क्या टर्म बनी बेटा? L इंटू L प्लस 20 शुड बी इक्वल टू 100 माइनस L इंटू 80 माइनस L। सोल्व करता हूं, ये आ गया L स्क्वायर प्लस 20L शुड बी इक्वल टू 8000 माइनस 80L माइनस 100L प्लस L स्क्वायर। L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया, ठीक है। ये 180L इधर आके ऐड हुआ तो 200L शुड बी इक्वल टू 8000। 2 से 40 तो यहां से मेरे पास L आ गया 40 सेंटीमीटर। L की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 40 सेंटीमीटर। यहां पुट कर देता हूं। जैसे यहां पुट करूंगा वैल्यू 2/R शुड बी इक्वल टू 40/60। ये कैंसिल, ये 2 पे गया, ये 2 से 3 आ गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? R की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3 ओम। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन करने का कंसेप्ट समझ में आ गया। मीटर ब्रिज को करने का एक ही तरीका है, x/R शुड बी इक्वल टू L बाई 100 माइनस L। आपको वही कंसेप्ट लगाना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? इन द फिगर शोन, ये फिगर है, ठीक है। फॉर गिवन वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 बैलेंस पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड A। मतलब ये अभी दिया हुआ है कि ये 40 सेंटीमीटर फ्रॉम A है, तो ये बच गया 60 सेंटीमीटर। When R2 is shunted by a resistance of 10 ohm, balance point shifts to 50 centimeter. Find R1 and R2. ठीक है, तो अभी देख लेते हैं बेटा। पहली इक्वेशन R1 by R2 is equal to 40 by 60, that is 2/3। तो यहां से आ गया बेटा 3 R1 is equal to 2/3 R2। ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन क्या कर रहा है? R2 is shunted by 10 ohm। 10 ohm का तो R2 के पैरेलल में 10 लगा दिया, तो बेटा R1 तो वही का वही रहा, R2 के पैरेलल में 10 लगा दिया, तो अब R2 की जगह ये आ गया। नाउ बैलेंस पॉइंट इज शिफ्टेड टू 50, तो 50/50 दैट इज 1। तो यहां से क्या बना मेरे पास? यहां से आ गया R1 इज इक्वल टू 10R2 बाई R2 प्लस 10। दिस इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है यहाँ पे? अब मैं क्या करता हूं, मैं R1 की जगह 2/3 R2 रख देता हूं। R1 की जगह 2/3 R2 रखूं तो ये हो गया 2/3 R2 इज इक्वल टू 10R2 बाई R2 प्लस 10। R2 से R2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 2 इंटू R2 प्लस 10 शुड बी इक्वल टू 30। दैट इज 2R2 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। तो R2 इज इक्वल टू 30 माइनस 20 10। 10/2 कितना आ गया बेटा? 5 ओम। R2 कितना आ गया? 5 ओम। R2 5 ओम, तो R1 इज 10/3 ओम। R2 अगर 5 ओम आ गया तो बेटा R1 कितना आ गया आपका बेटा? 10/3 ओम। ये आपके R1 और R2 की वैल्यू आपको आंसर में निकालनी थी। ये आपके आंसर्स आ गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ना ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है कि पहले R1 R2 की वैल्यू ये थी, अब मैंने R1 चेंज, पहले बैलेंस पॉइंट कहीं आ रहा था,
अब मैंने R1 चेंज कर दिया तो बैलेंस पॉइंट कहीं नई पोजीशन पे आएगा। मान लो पहले 50 पे आ रहा था, अब 40 पे आ रहा है। तो कोई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितना जॉकी को मूव कराना पड़ा, कितना जॉकी को हमें स्लाइड कराना पड़ा। तो आप इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ निकाल लो और दोनों की बैलेंस लेंथ को माइनस करके उनकी कौन सी वैल्यू निकालनी है बेटा, मोड वैल्यू। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जॉकी को कितना डिस्टेंस मूव कराना पड़ेगा, ठीक है, कि पहले वाली बैलेंस पोजीशन से नई बैलेंस पोजीशन तक। तो आप दोनों की बैलेंसिंग लेंथ निकालकर दोनों को आपस में क्या कर सकते हो बेटा, माइनस कर सकते हो।